बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोटाशियम की वजह से जिस्म का मुकम्मल तौर पे फालिज का शिकार होना और ऐसा बार बार होना, इसको हम हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस कहते हैं। ये मुश्किल सा नाम है। हाइपोकैलेमिक का मतलब पोटाशियम का कम होना, पीरियोडिक बार बार, पैरालिसिस का मतलब फालिज। तो पोटाशियम की वजह से बार बार फालिज का शिकार होना ये एक रेयर मर्ज है, लेकिन ये मौजूद है, हमारी सोसाइटी में भी मौजूद है, लोग इसका शिकार भी होते हैं, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस कम है, ना सिर्फ लोगों में, डॉक्टर्स में भी कम है। इस मर्ज में होता ये है कि अमूमी तौर पे कुछ जवान इसके अंदर एक्सरसाइज करते हैं, या फर्ज करते हैं, एक स्टोरी इस तरह लीजिए कि किसी जवान ने क्रिकेट खेली सुबह सुबह ढेर सारी, और उसके बाद पेट भर के नाश्ता किया और उसके बाद सो गए। जब सो के उठते हैं तो हिला ही नहीं जाता, जिस्म बिल्कुल मफलूज हो चुका होता है। फिर वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पता चलता है पोटाशियम कम है, ड्रिप्स लगती हैं, 3-4 दिन के बाद छुट्टी हो जाती है और घर चले जाते हैं। और ये एक्सरसाइज रिपीट होती रहती। और बाज़ वक़्त के साथ ये जो अटैक्स हैं ये ज़्यादा होना शुरू होते हैं। पहले साल 2 साल में 1 दफ़ा, फिर 6 महीने में 2-3 दफ़ा, और बाज़ इससे भी ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। अब इसके अंदर एक ख़ास किस्म की चैनल की ख़राबी होती है, कैल्शियम चैनल भी वो कहलाता है। ख़राबी पोटाशियम में है, ये जहन में रखिए। लेकिन आप इस चैनल को छोड़ दीजिए, इसके तरीका इलाज में कुछ फ़र्क है। आम रूटीन से इसके तरीका इलाज में जो पोटाशियम के लिए की जाती है, इसमें कुछ ख़ास अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो आप फ़र्ज़ करें RTA या जो मैं पिछली वीडियोस बना चुका हूँ पोटाशियम की ख़राबी की दूसरी वजूहात के अंदर इस्तेमाल करेंगे। हाइपोकैलेमिक पीरियोडिक पैरालिसिस के अंदर अमूमी तौर पे बाइकार्बोनेट कोई ज़्यादा ख़राब नहीं होता। ये एक निशानी है जो आपको हेल्प कर देती है कि आपको मर्ज़ पोटाशियम की ख़राबी का वो वाला है जिसे मैं पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, जिसका मुश्किल नाम RTA है, या आपको ये वाला मर्ज़ है जिसके अंदर बाइकार्बोनेट नॉर्मल है और इसके बावजूद ये मसला हो रहा है। लेकिन बाज़ बाइकार्बोनेट नॉर्मल होना इलाज के नतीजे में होता है, तो इसके बारे में ख़ुद फैसला करना आपके लिए करीबन नामुमकिन होगा। आपका एक एक्सपर्ट मुआलिज इसके बारे में फ़ैसला करेगा। इससे बचने का तरीकाकार क्या है कि अगर आपको ये मर्ज़ लाहक है तो फिर आपने एक तो कोशिश करनी है कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ना करें, खेलें तो थोड़ा खेलें जितना बर्दाश्त कर सकें, जिसम एग्जॉस्ट ना हो। और तीसरी चीज़, खाना जब खाएं तो पेट भर के ना खाएं, कुछ भूख छोड़ कर खाएं। जब आप कुछ भूख छोड़ कर खाएंगे और भूख जो सी है कुछ बाकी होगी, उसके नतीजे में अमूमी तौर पे इस तरह का अटैक जो है उसके आने के चांस कम हो जाते हैं। इसकी होने के पीछे जिनियाती तौर पे एक वजह मौजूद होती है जो कुदरती तौर पे आ गई है, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए आपको ज़िंदगी को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। इसके साथ एक और चीज़ को भी रूल आउट करना होता है, हमें थायराइड के टेस्ट भी करवाने होते हैं। लेकिन यकीनन अगर आपको ये मर्ज़ है तो आपके थायराइड के टेस्ट डेफिनेटली हुए होंगे, पोटाशियम भी हुआ होगा, और हो सकता है इस वीडियो के नतीजे में आपके किसी और सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।